7 6 सबको वापस आने का कंडीशन नहीं है। 5 4 3 2 1। जिस किसी को अपनी बॉडी में वापस आने की इच्छा है पूरी मस्ती के साथ, पूरे नशे के साथ, वे लोग अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख सकते हैं। रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, रख सकते हैं। 0 5 सेकंड के लिए रखिए। बोलने वाला भी नशे में है, डोंट वरी। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों को अपनी हथेलियों को आंखों पर रखिए। जिस किसी को वापस आने की इच्छा है केवल उतने ही लोग। बाकी लोग वैसे के वैसे ही बैठ के सुनना चाहते हैं तो वैसे के वैसे ही बैठ के सुन। वेरी ग्रेट। कोई कंडीशन नहीं वापस आके इस पूरे आर्टिफिशियल जबरदस्ती अपने को खींच कर वापस आने की कोई जरूरत नहीं। आराम से बैठे रहिए। ये तो आपको बाद में यूट्यूब में मिलेगा और अपने नशे में वही सुनते रहिए। जो बंदा बोल रहा है उसको वही जाके देख के आइए, जो बोल रहा है वो सब वही देख के आइए। तो ऑडियो वीडियो दोनों ही एक साथ अपने साथ रखिए। इस पहले के सेशन में खाली ऑडियो सामने रखे, अब वीडियो के साथ इस सेशन को अटेंड कीजिए। फ्रेंड्स, जो अंदर से आंख खोल के सुन रहे हैं उनको भी, जो आंखें बंद करके सुन रहे हैं उनको भी मस्ती के साथ, पूरे के पूरे नशा के साथ, पूरे नशे के साथ, बहुत नशे में हूं मैं भी, टू बी फ्रैंक। पूरे नशे के साथ आपको प्यार भरा प्रणाम। वैसे ही बैठ के सुनिए प्लीज, वैसे ही बैठ के सुनिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया मेडिटेशन। जिस किसी को, जो कोई बॉडी से बाहर आए हैं वो मस्ती से तालियां दीजिए, आराम से, जैसे छोटे बच्चे देते हैं वैसे तालियां दीजिए, कोई जबरदस्ती। उसके भी अपने ढंग से तालियां दीजिए। थोड़ा थोड़ा सच में आप क्या बोल रहे हो, उसको पूरे नशे के आदमी, कभी कोई हाथ को टच हो या न हो ऐसे तालियां दीजिए। थोड़ा मस्ती में जी लीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैंने जिंदगी में पहली बार इस तरह का मेडिटेशन सेशन किया। सच में मैंने कभी ऐसे नहीं किया था। आज न जाने क्यों ऐसे गया मैडम। शायद आप में से किसी को इतने ना खुमारी की जरूरत होगी, शायद किसी के अंदर कबीर को सुनने की डीपेस्ट इच्छा होगी। नहीं तो इट वाज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जिस थैंक यू, किसी को, थैंक यू, थैंक टीना यू सर। मैडम है वहां पे। कौन यस, टीना मैम। अच्छा, तो टीना। हाँ, ये उनकी इच्छा है। जिस किसी को नशा चढ़ा है तो टीना मैम को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, टीना मैम, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट में टीना को अनम्यूट करी। हाँ टीना, अनम्यूट करो अपने को। टीना जी कुछ बोलिए प्लीज, नशे के साथ बोलिए आज। सर नशा बहुत चढ़ा हुआ है और अभी तो लगता है उतरेगा नहीं काफी टाइम तक। 1 मिनट किधर है प्लीज, मैं देख नहीं पा रहा हूँ प्लीज। हाँ, यस प्लीज, आप उस नशे को उतारिए मत, वैसे ही नशे में बोलिए। मैं बहुत नशे में हूँ सच में। सर आज सुबह से ऐसे नशे की जरूरत थी और वो आपने दे दिया।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे यार, पिछले बार भी आप सर बहुत डीप मेडिटेशन लगा था जब पिछले बार करा रहे थे, और आज भी बहुत डीप मेडिटेशन लगा। नीता मैम, आज मुझे स्पेशली टीना मैम को धन्यवाद बोलना है, क्योंकि अच्छा। मेरे शब्द अभी लड़खड़ा रहे हैं, तो मेरे शब्द लड़खड़ाने की पूरी जिम्मेदार है टीना मैम। ओके टीना, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सच में ना, सर। थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल सेशन। ये आपकी इच्छा थी कि कुछ बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। इट इज totally special in its kind, unique, not special, unique it's in its kind. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Yeah, okay. Let us go now in मैम, थोड़ा हम थोड़ा शब्दों के सहारे आ जाए। तो फ्रेंड्स, टीना मैम ने मुझे आज कल कहा था कि इस जन्म में मैं क्या हूँ और कहाँ से कैसे आया हूँ, थोड़ा इस जन्म का वही तो पूछ रही थी ना मैम, प्लीज। इस जन्म का लाइफ हिस्ट्री, या नीता मैम? हाँ सर। हाँ, इस जन्म में कैसे आया, और ये नशे वाला आदमी इस जन्म का हिस्ट्री क्या है? हाँ। ओके ओके। फ्रेंड्स, मैं कर्नाटक का हूँ, और यहाँ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट नाम सुना होगा आपने? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, बेलगाम नाम सुना होगा। नियर कोल्हापुर, महालक्ष्मी टेम्पल तो नाम सुना होगा महाराष्ट्र में। आई एम वेरी मच नियर कोल्हापुर। यहाँ ना इस जन्म में, तो कहाँ से शुरू करूं मैं? मुझे बचपन से थोड़ा धार्मिक किस्म का, मैं बचपन से धार्मिक किस्म का आदमी था, सर्च करता था मैं, और डिग्री पढ़ते पढ़ते जिस किसी के बारे में पढ़ता था मैं, थोड़ा पीजी जाने तक मुझे लगने लगा कि जिस किसी को भी पढ़ता था तो मुझे लगता था कि वो भी मनुष्य है। मैं बुद्ध का पढ़ता, महावीर का पढ़ता, किसी और व्यक्ति का पढ़ता, तो मुझे लगता ये भी तो मनुष्य है, इनको हुआ है तो मुझे भी होना चाहिए, ऐसे मुझे फील होता था। तो इसको अपने अंदर वैसे के वैसे ही रखा था। और एमए के लिए ना, मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश एमए करना चाहता था या जर्नलिज्म करना चाहता था, लेकिन नेचर ने मुझे ना, जब एडमिशन हो गया तो हिंदी सिलेक्शन लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में था, और कन्नड़ सिलेक्शन, सॉरी, हिंदी सिलेक्शन लिस्ट में था और कन्नड़ वेटिंग लिस्ट में था, और इंग्लिश स्टार्टिंग में ही उसका प्रॉब्लम हो गया, डिग्री ही नहीं किया मैंने इंग्लिश का, बच गया वो। तो फिर हिंदी एडमिशन हुआ, तो नेचर ने मुझे वापस एडमिशन करके वापस गांव आया यूनिवर्सिटी से। तो नेचर ने मुझे 21 डेज टाइफाइड से रेस्ट के लिए भेजा, और वापस जाके देखा तो सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट था। तो इनएविटेबली मुझे हिंदी क्लास में बैठना पड़ा, हिंदी एमए लेना पड़ा। तो नेचर का डिजाइन है ये, बंदा तो ऐसा नहीं ऐसा कर, तो आराम से मुझे हिंदी एमए करवाया नेचर ने। तो हिंदी का प्रोफेसर बना, और कबीर को तो पढ़ने की, जो अपने आप जो उनके दोहे को पढ़ने लगा डीप लेवल पे, तो फिर आगे उसमें और आगे बढ़ा। तो फर्स्ट टाइम ये जो बंदा आपको बोल रहा है, मेडिटेशन में पीएचडी करने का मौका मिला इसको, और पूरा मेडिटेशन प्रोसेस में जो आया था, और गाइड ने मुझे एक टॉपिक दिया। आपको मालूम होगा, जो कोई पीएचडी कर रहे हैं या किए हैं, तो गाइड को रिजेक्ट करने की, गाइड ने जो दिया उसे रिजेक्ट करने की ताकत नहीं रहती स्टूडेंट के पास। फिर भी मैंने वेरी क्लियरली, सर मुझे इस तरह के पीएचडी नहीं करना है, मुझे इस तरह के करना है, और नहीं तो मुझे पीएचडी डिग्री की जरूरत नहीं, डिग्री उससे जो मुझे बेनिफिट मिलता है, फिजिकल बेनिफिट, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो फिर यस तो यस, उनको मालूम है एग्जैक्ट। तो फिर वो बहुत वंडरफुल गाइड थे हमारे यूनिवर्सिटी में। फिर उनको हैदराबाद ट्रांसफर हो गया। तब 7 इयर्स के बाद उन्होंने कॉल किया मुझे, मेरा नंबर उनके पास था, एक बार उनसे मुलाकात हो गई थी, तो मेरी बातचीत को याद रखे, मेरा नंबर रख, तो वापस बुला लिया, और फिर पीएचडी प्रोसेस में वहां पे ले लिया उन्होंने।
तो फिर पीएचडी हो गई। तो लॉर्ड शिवा से लेकर आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी तक, माफ कीजिए, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी तक, और उसमें अपने को भी साक्षी मानकर कि ये बंदा जो लिख रहा है इसके भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जिस किसी को डाउट है वो भी आनापानसति मेडिटेशन कीजिए और चेक कीजिए मैं सच लिख रहा हूँ या झूठ लिख रहा हूँ। ऐसे मैंने लास्ट में चैलेंज दिया सब। तो ये है प्रोसेस इस जन्म में। और फिर मेरा लाइफ में ट्रेनिंग कैसे शुरू हो गया। मैं तो बहुत ही जिद्दी आदमी था और किसी का नहीं सुनता था। मैं बहुत सरफराज जैसे आदमी, मैं एक बार मन में आ गया तो आ गया, बस बात। अभी भी ऐसी है हालत। और जॉब में आ गया तो जॉब में ना, जब तक उनका काम होता रहा है, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ, गवर्नमेंट का सैलरी है, एडेड कॉलेज है, 8 से डिग्री कॉलेज, ओके सही भी बात है। लेकिन उनका काम होने के बाद मुझे धीरे से निकालना चाहा उन्होंने, ताकि मुझसे पैसे नहीं, कुछ नहीं, इतना तो पैसे देने वाला नहीं, और पैसे देने वाले हैं और इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं, इसको निकालेंगे। मेरे बिना कुछ गलती के उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। मेरा कुछ भी मिस्टेक नहीं था। और फ्रेंड्स, मैं इतने दिनों के बाद, 20 इयर्स के बाद इस इंसिडेंट को याद कर रहा हूँ। वो मैं पहली बार बोलता हूँ, बहुत बार इधर उधर बोला था 10-20 साल पहले, लेकिन अब वो पत्री सर का इवेंट याद आ रहा। और इस सिलसिले में मैं बेंगलोर जाता था, आता था, और वहां न्यूज़पेपर में मेरे लॉजिंग जो था, वहां से मैं हाईकोर्ट जा रहा था, क्योंकि ये कोर्ट का मामला बन गया। तो वहां जा रहा था, तो वहां पत्री सर के जैसे ही एक बुजुर्ग, दिखने में वैसे ही, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, ऐसे रखकर न्यूज पढ़ रहे थे, चेहरे के सामने पूरा पेपर ढक कर, और एक पेज एकदम सुकून से एकदम क्लियर फोल्ड करके रखा था। बड़े मोटे अक्षर दिखाई देते थे कन्नड़ में कि सारे पूर्व जन्म सत्य है। तो इट वॉज माई क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैंने उसे उठा के पढ़ लिया। तो उसमें लिखा था कि मैंने अपने सारे पूर्व जन्म देखे हैं। तो मुझे तो एकदम शॉक हो गया, अरे कौन है बंदा इतने साइंस एज में ओपन चैलेंज दे रहा है ऐसे। तो फॉर्चुनेटली ये सभी डिजाइन, वो नीचे लिखा था कि डॉक्टर न्यूटन इज कंडक्टिंग सो एंड सो क्लासेस इन सो एंड सो होटल। तो वहां गया तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्लासेस थे। डॉक्टर न्यूटन ने एक सेकंड मेरी आंखों में उन्होंने देखा तो एकदम मुझे पहचान लिए, और बचपन के यार को पकड़ के, कस के पकड़ के ले जाते हैं ना अंदर, वैसे फ्रेंडली उन्होंने मुझे अंदर आ, आ, साथ में लेकर वहां अंदर बिठाए, और सेशन शुरू हो गया। और सेशन में तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गए, सब बहुत कुछ, जो सैकड़ों साल के एक्सपीरियंस बोलते हैं एक साथ, क्योंकि ओशो को पढ़ता था उससे पहले मैं 10 साल। तो मैंने, सभी बोल रहे थे कि मैं पुलिस हूँ, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी, सभी ऐसे ऐसे बोल रहे थे स्टेशन में। लेकिन मुझे इस तरह के नहीं हुए थे। और मैं जाकर पर्सनली डॉक्टर न्यूटन से मैंने शेयर किया कि मुझे इस तरह के एक्सपीरियंस है, और तो बहुत प्यार से मुझे हग किए, और आपके बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है। परसों मेरे गुरुजी आ रहे हैं बेंगलोर, और आप उनसे जाकर मिलिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैंने तो ब्रह्मर्षि पत्री जी का नाम उसी दिन फर्स्ट टाइम सुना, और मैं वहां पे जो एड्रेस दिया गया था वहां पे गया। और फ्रेंड्स, आपको, जब तक मैं वहां पहुंच गया तो मेरा वो मेडिटेशन सेशन कंप्लीट हो गया था सर का। वो हॉल के बीचों बीच स्टेज पे सर बैठे थे, और दोनों, एक और लेडीज एक और जेंट्स ऐसे थे। तो जब पत्री सर को मैंने देखा फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही मेरे लाइफ में मेमोरेबल मोमेंट। मुझे पत्री सर नहीं दिखाई दी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सुन लीजिए, मैं पत्री सर को पहली बार मैंने देखा तो मुझे पत्री सर दिखाई नहीं दी, और मुझे क्लियरली फिजिकली वो शो दिखाई। मुझे तो शॉक हो गया, और मैंने अपने को थोड़ा होश में लाया, और फिर धीरे धीरे देखा
तो टू बी फ्रैंक विद यू, धीरे 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 ऐसे बॉडी में ओशो की जगह पत्री सर विजुअलाइज होते गए, विजुअलाइज होते ऐसे, फिर क्लियरली पत्री सर विजुअलाइज होते, जैसे कि ऊपर से नीचे पर्दा हटाते हैं ना, वैसे धीरे धीरे पत्री सर आए उसी बॉडी में। तो दिस इज माय ओपन आई ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस मैडम। आप प्लीज इस मोमेंट में सभी पत्री सर को और ओशो को प्लीज तालियां दे सकते हैं, डॉक्टर न्यूटन सर को, जो इस प्रोसेस में मुझे सभी मिल के लाए और आपके सामने, आपके समक्ष मुझे प्रस्तुत किए। तो प्लीज पत्री सर को, ओशो को और डॉक्टर न्यूटन को, डॉक्टर लक्ष्मी न्यूटन को प्लीज आत्मपूर्वक उनको हम तालियां दें, बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई और वापस घर आया। बेंगलुरु से 600 किलोमीटर मेरा गांव। तो जॉब तो नहीं था पहले, क्योंकि ये लोग जॉब से निकाल दिए थे और मुझे लाइफ बहुत मुश्किल हो रहा था एक्चुअली। तो सच मानिए मुझे बीवी के सामने मेडिटेशन करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पहले ही मैं थोड़ा धार्मिक किस्म का आदमी, और मेरे मन में ऐसा ऐसा वहम हो गया है कि कहीं वो शोर न मचाए कि मेरा पति ये ध्यान करने लगा और संसार छोड़कर चला जाएगा, मेरा क्या होगा हाल, ऐसे वो शोर मचाएगी, ऐसा मुझे मन में ही हो गया। वैसे करती थी या नहीं करती थी पता नहीं। और फिर वहां से 1 साल तक वैसे के वैसे ही, विदाउट मेडिटेशन 1 साल तक वैसे के वैसे ही मेरा लाइफ चलता रहा। और 1 साल के बाद मुझे एक्सपीरियंस हो, पत्री सर के साथ मैंने जो देखा था, जितने लोगों को, वो सभी मुझे ध्यान में दिखाई देने, अर्ली इन द मॉर्निंग सपने में आ गए, पत्री सर दिखाई दिए और ये सब दिखे। तो हाउ इट इज पॉसिबल, मैं चाय पीता हुआ बैठा था मॉर्निंग, तो बेंगलुरु से फोन आया कि आपका केस इस हफ्ते में बेंच पे आ सकता है और आप बेंगलुरु आ जाइए। और बेंगलुरु गया तो वहां एक सीनियर मास्टर से मिला और उन्होंने कहा कि कल हम श्रीशैलम जा रहे हैं, ट्रेकिंग है पत्री सर के साथ, तुम भी आना चाहते हो? तो टू बी फ्रैंक विद यू सर, मैडम, मैं अपने कोर्ट का केस वहीं पे छोड़ा और उनके साथ श्रीशैलम ट्रेकिंग गया और फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया। जाते जाते वो टीम के साथ ट्रेन में भी मेडिटेशन करता हुआ उनके साथ गया, तो एक्सपीरियंस होने लगे मुझे। और वहां जाके हम मॉर्निंग क्यू में खड़े थे ब्रेकफास्ट के लिए, और एक एक करके सबको मिलते, सबसे मिलते हुए पत्री सर आ गए और मेरे पास आ गए, खड़े हो गए। उन्होंने पहचाना, उन्होंने पूछा कि ध्यान कैसा चल रहा है? मैंने कहा ठीक चल रहा है। ठीक कहाँ चल रहा था यार, मैं तो अभी कल ही से शुरू किया था। तो सर ने कहा कि हाँ, ना ना, ठीक नहीं चल रहा है, मैं बहुत बड़ा सा खूंखार जानवर हूँ। जोर से चिल्लाए उन्होंने, आपके सामने चिल्ला नहीं रहा हूँ। मेरे हाथ में एक बार पड़े ना मेरे पंजे में, तो मैं जिंदगी भर उनको छोड़ता नहीं। तो उससे पहले के दिन मेरे मेडिसिन में बहुत बड़ा सा शेर आया था और इतना बड़ा उसका मुंह और इतने बड़े बड़े उसके दांत, और दोनों दांत को वो सामने आया तो दोनों दांत को ऐसे पकड़कर, मैं आपसे डरता नहीं, आप कौन है, आपको ओरिजिनल रूप दिखाइए, ऐसे उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया और उसने अपनी जीभ ने मुझे ले लिया। तो सर ने जैसे इसे खूंखार जानवर उन्होंने कहा ना, जोर से शेर के जैसे दहाड़ते हुए, तो मुझे पता चला कि कल के मेडिटेशन में कौन आए थे, मेरे टेस्ट करने के लिए आए। तो 1 साल तक मेडिटेशन नहीं किया था, लेकिन मेरे अंदर इस स्पिरिचुअलिटी में आने की ताकत है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया उसके माध्यम से। तो ठीक है, फिर 2 दिन वहाँ फॉरेस्ट जंगल में ट्रेकिंग करते हुए, फुल मून मेडिटेशन वहीं करते हुए, फिर श्रीशैलम गए। तो 4 घंटे के मेडिटेशन में उन्होंने बिठाया श्रीशैलम में। तो 4 घंटे के मेडिटेशन में पहले 2 घंटे बहुत ही दर्दनाक थे, पूरे बॉडी बहुत बहुत ही दर्द महसूस किया।
और दूसरे 2 घंटे तो मेरे वंडरफुल सेशन, और पूरी धरती की परिक्रमा कराए मास्टर्स, सभी अच्छे अच्छे प्लेस दिखाए धरती पर, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, सब कुछ धरती में जितने अच्छे प्लेस हैं वो सब दिखाए, नायाग्रा फॉल्स, सभी सभी सभी। तो ऊपर कैलाश पर्वत पे बैठा, वहां बैठ के उनके साथ मैंने मेडिटेशन भी शुरू किया, मेडिटेशन किया, और सेशन होने के बाद वो ऊपर गए और मैं यहाँ बॉडी में आ गया। मैं आना नहीं चाहता, तो फिर आने से पहले और श्रीशैलनाथ यहाँ पे फिर मुझे ना मंदिर में लेके गया। सो मेरा ओवर सेल्फ ने मुझे मंदिर में लेके गए, और श्रीशैलनाथ जो प्रत्यक्ष थे उनको जोर से मैंने मार्कंडेय के जैसे हग किया टाइटली कि व्हाट इज द फॉल्ट, मेरी कोई गलती नहीं, और फिर भी मुझे इतना पनिशमेंट क्यों कॉलेज में, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, ऐसे मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा ग्लोबल ट्रैवलिंग, मेडिटेशन सिखाते हुए, वेजिटेरियनिज्म सिखाते हुए तुम सारी दुनिया की परिक्रमा करो। तो फ्रेंड्स आज मैं 20 साल के बाद उसका एक्सपीरियंस ना, अब तक मैं ऐसे समझता आ रहा था, लेकिन टू बी फ्रैंक विथ यू, अब एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने प्लेस में हूँ, अपने कॉलेज में, अपने घर में हूँ, और एक्चुअली ग्लोब इज ट्रैवलिंग। अब यह छत्तीसगढ़ सामने आके है और मैं क्लास कर रहा हूँ, और कल गुजरात था, और कल कौन सा रहेगा पता नहीं। तो नो, ग्लोब इज ट्रैवलिंग। तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट हैपनिंग एंड हैपेंड टू मी। और एक स्टार्टिंग 20 इयर्स के पहले जो आया था मेडिटेशन में, तो पत्री सर से मैंने यही पूछा था, सर मेरा कोई मिस्टेक नहीं, तब तो मैं रो रहा था, मेरा कोई मिस्टेक नहीं, फिर भी इस तरह की मुझे कष्ट क्यों? तो सर ने कुछ नहीं कहा, और सर के साथ एक थे बस सीनियर मास्टर, उनको टच किए, बोलो, जस्ट इतना टच किए और कहा कि बोलो। तो वे बोलना शुरू किए। पत्री सर जो भी कहना चाहते थे उन्होंने कहा, देखिए सर का प्लीज एक्सपीरियंस महसूस कीजिए। जस्ट उनको टच किया और कहा कि बोलो, तो वे बोलने लगे। सर आराम बैठ के वो भी सुन। तो उन्होंने कहा, एक्चुअली सर ने कहा, अर्जुन एक बार तपस्या कर रहा था, और उर्वशी अर्जुन को देखकर, जो अर्जुन तीनों लोगों का वीर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सदृढ़, उसको देखकर उर्वशी मोहित हो गई, और अर्जुन से उर्वशी ने कहा कि अर्जुन तुम मुझसे प्यार करो। तो अर्जुन ने कहा कि मेरी कोई आपत्ति नहीं प्यार करने की, लेकिन तुम तो मेरे पिता इंद्र के साथ रहने वाले हो, इसलिए तू अकेली औरत मेरी माता के समान हो, इसलिए प्लीज मैं तुमसे कर नहीं सकता, मुझे माफ करो। तो ऐसे अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया। तो रिक्वेस्ट करने के बाद उर्वशी ने कहा कि तीनों लोगों में मुझे इनकार करने की ताकत किसी में भी नहीं हो, तू पहला पुरुष है, तो तेरे पुरुषत्व के लिए लांछन है ये प्रोसेस, और तू नपुंसक बन जा, ऐसे उर्वशी ने शाप दिया अर्जुन को। और अर्जुन तो तपस्या छोड़कर इंद्र के पास गया, और इंद्र से पूछा कि मेरी क्या गलती है इसमें, मेरा जो क्या। तो इंद्र ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये रख लो, जब मैं कहता हूं तब यूज करो, तब तक इसका यूज नहीं कर। तो अज्ञातवास में सब कुछ छिपा सके, लेकिन तीनों लोगों के वीर अर्जुन के बॉडी में ही ये एक वीरता का सारे लक्षण थे, इनको छिपाना बहुत मुश्किल हो गया। तो इंद्रदेव को बुलाए, तो इंद्रदेव ने कहा कि यस, नाउ इट इज द टाइम टू यूज उर्वशीज कर्स। तो 1 साल के लिए अर्जुन नपुंसक हो गए, और बाकी की कहानी आपको आगे मालूम है। तो ऐसे उन्होंने कहा, जो पत्री सर के इशारे से कहा था, ऐसे ये जो तुम्हें आया है इसे रखो, और तुम्हें आगे यूज हो जाएगा। तो वैसे रखा। तो फ्रेंड्स, वो लोग जॉब से निकालने के कारण मुझे पत्री सर मिल गए, नहीं तो पत्री सर, मैं बेंगलुरु ही नहीं जाता था, हाईकोर्ट को ही नहीं जाता था, मैं अपने कॉलेज में बस इनके साथ मिर्ची पिर्ची खाते हुए, और शाम पे वो किटी पार्टी आप लोग बोल सकते हैं, हम लोगों की किटी पार्टी नहीं रहती छोड़ी। तो वो लोग वैसे में रहकर यस, कोई हंस रहे, उनको समझ में आ गया, ठीक है। तो
वैसे होता था मैं भी, लेकिन नेचर ने मुझे ना तो थोड़ा उनसे अलग किया और पूरा यहाँ पे आ गया। और फिर जिस कॉलेज में सभी लोग बोल रहे थे कि ये बंदा वापस नहीं आएगा तो यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, लेकिन मैं एक बार ध्यान में बैठा था, हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया था तो ध्यान में बैठा था, पत्री सर आए और पूछे तो देखना चाहता है तेरा हाईकोर्ट का ऑर्डर कैसा हो गया, तो मैंने कहा हाँ सर। तो पूरा दिखाई दिया हाईकोर्ट का ऑर्डर, ओवर सेल्फ के गोल्डन लाइट में हाईकोर्ट था पूरा, जज के ऊपर, जज साहब के ऊपर। और उस गोल्डन ऑरा में ना गवर्नमेंट एडवोकेट जितनी भी चिल्ला रही थी, जज के कानों में नहीं गया और जज ने मेरे सामने ही कहा, मैं उधर खड़ा था, मेरे ऊपर भी गोल्डन पूरा लाइट था, तो लिखो। तो फिर स्टेनो ने लिखा और जज साहब ने ऑर्डर पास किया, दिस इज व्हाट द पावर ऑफ मेडिटेशन। फिर इसके यहाँ पे सर की आवाज आई कि यस तूने देखा क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर कैसे हुआ, तो मैंने कहा यस थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ मेडिटेशन। मतलब जॉब का वापस आना, जॉब का वापस आ भी गया और मुझे जो है सभी मेडिटेशन पत्री सर सभी मिलने वाला था, ये भी हो गया। और मेरा तो बिल्कुल एक ये अग्निकुंड के जैसा है मेरा जो सर्विस का प्लेस है, वैसा था। अब नहीं, अब तो मुझे एकदम वो राज सिंहासन बन गया है मेरे लिए। और यस, और एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ किरण में, आगे ना इनको पैसे नहीं दिया थोड़ा, तो फिर यूजीसी के प्रमोशन वगैरह वगैरह लेटर भेजने में इन्होंने कहा कि बुलाया और ऐसे करो नहीं तो हम तेरे प्रमोशन के पेपर नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा वो तो हुआ नहीं, फिर वो झगड़ा करने लगे, मेरा इवन इंक्लूडिंग मैन हैंडलिंग, हाथ पकड़ के सभी लोग मिलके चलो हमारे कॉलेज से, तू हमारी बात नहीं सुनता। तो वैसे लाए, टू बी फ्रैंक विथ यू, वहां जब पा रहे थे सीढ़ियां उतरना जो बाकी था, वहां पे एक मास्टर्स का एक एनर्जी मैंने महसूस किया। तो उल्टा ना, अब इवन यू कैन नॉट इमेजिन मेरे गुस्से को, वो तो गया मेरा गुस्सा, लेकिन अब बता नहीं सकता पूरा ना अपने लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में उनको सही ढंग से, तू होता कौन बंदा मुझे टच करने वाला है, आपको उसका 0.01% भी मैं एक्शन करके दिखा नहीं सकता, इतना मैं पूरे जोश के साथ उनको। तो इमेजिन कीजिए सारे के सारे लोग डर के वापस गए चेंबर में, दरवाजा बंद किए, तो वो यू कैन इमेजिन मैं वो मेरे अंदर कैसे एक जोश आया। तो सारे 30 मेंबर्स, सारे प्रोफेसर और सारे क्लार्क्स, प्यून, सबको बुलाए अंदर और मैं अकेला बाहर, सभी अंदर, दरवाजा बंद किए, मैं बाहर, सभी मिलके उनका एक ही मीटिंग, क्रक्स ऑफ द मीटिंग इज जीवन भर के साथ कोई बात नहीं करेगा, कोई भी बात करेगा तो उनका भी हाल यही रहेगा। तो इमेजिन कीजिए, पहले ही डरपोक लोग जॉब के लिए डर के जीने वाले, तो ऊपर से इतना ऑर्डर मिला तो वो फिर एकदम उछलने लगे, कूदने लगे। तो एक दिन मेरे इमीडिएट आवाज आ गई, क्लास से आया था, चॉकपीस और डस्टर हाथ में, वहां से हाथ से रखा, हाथ में थे अभी, तो हाथ धोया और वो जो आवाज आई, वो तुझे, ये सारे लोग तुझे डाइवर्ट करना चाहते हैं, ऐसी आवाज आ गई। तो रखा और पीरियड गैप था, वापस घर जाके वो बुक और राइटिंग पेन सभी, ये सभी जो वो मटेरियल था, जो बुक सोल्स जर्नी, जो आत्मायन, एक आत्मा की यात्रा, आपने प्लीज पढ़ा है ना, पढ़ रहे हैं ना, जरूर पढ़ने वाले हैं ना, जरूर पढ़ लीजिए प्लीज, एक आत्मा की यात्रा। वो ना कन्नड़ में जो आधा होके रुका था उसे फिर कंटिन्यू करने लगा। तो एक आत्मा की यात्रा कन्नड़ में मैंने ट्रांसलेशन किया इसी दौरान। देखिए इन्होंने जो मुझे अकेला किया, सभी लोग बात करना छोड़ दिए, तो एक आत्मा की यात्रा हो गई, पिरामिड एनर्जी हो गई और ब्रेथ एंड मेडिटेशन हो गया और एक कंप्लीट पीएचडी कंप्लीट हो गया, एक दो बुक और हो गए, कर्म सिद्धांत और कुछ। तो देखिए ये 5-6 साल तक मेरे साथ बात नहीं की है ना, तो इतने सारे वर्क हो गए फिर। और मेरे तो एक कलीग आके वो बोलने लगे थे कि यार तेरे जैसे होता तो हम सुसाइड कर लेते, इट वाज नॉट पॉसिबल, अकेला होके इन सबको झेलना इतना आसान नहीं है। तो वैसे भी बोल के गए, लेकिन अब अकेले होकर भी मैं डायमंड बन गया। मेरी भी एक अक्कड़ है,
आप लोगों ने छोड़ा ना, जब तक आप लोग आते नहीं तब तक मैं आपसे बात नहीं करता, मेरा भी सिंपल है। तो अभी भी ऐसा है हाल, लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया। तो नेचर ने मुझे ट्रांसफर करके एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भेजा, तो वहां मैं आराम से हूँ। और जब मुझे यहाँ लाएगा, यहाँ भी मैं आराम से रहूंगा, क्योंकि अब मैं इस इनके जो दिमाग के चक्कर हैं इससे तो बिल्कुल फ्री हो गया। मैं अपने लोक में हूँ। टीना मैम, मैं नशे में रहता हूँ ना, इनकी आवाज मेरे कानों में पड़ती ही नहीं। नीता मैम, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही प्लीज सही जा आप, रहे सर, बिल्कुल। यस। और जिस घर में मैं तू मैं है, खास करके प्लीज बोलिए मत घर में। हाँ यस, पति पत्नी में है कुछ ऐसे, तो प्लीज आप थोड़ा नशे में रहिए। और एक नशे में रहेगा तो दूसरा कितना फाइटिंग करेगा, एक दिन फाइटिंग करना छोड़ देगा और आपका मामला ठीक हो जाएगा। और इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, किसी दुकान में जाकर क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं। अंदर बैठिए, कुमारी कुमारी लॉर्ड शिवा से लेकर आज तक, कबीर से लेकर नानक तक, ओशो से लेकर पत्री साहब तक, और आप तक। इस नशे में उमर खयाम ने जिसका उल्लेख किया, उसमें हम सब कुछ डूबे जा रहे हैं मस्ती में, तो वैसे ही रहेंगे जिंदगी भर प्लीज। ये मेरा फिजिकल लाइफ का ये जर्नी कह सकते हैं थोड़ा। यस प्लीज, इसमें थोड़ा कोई सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत टिक 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 करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम छोटा छोटा करके लाया मैडम। नीता मैम, हाँ सर, मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ इन लोगों को। आप पहले ये बताइए कि आप नशे में है या थोड़ा? मैं तो सर 24 घंटे नशे में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि आवाज अनम्यूट करिए सर। मेरे को तो ये कहा जाता है कि तू ध्यान खाती है, ध्यान सोती है, ध्यान पीती है। यस पत्री सर को भी इन्होंने बोल दिए। यस, ओके, यस तो मैं भी यस आप मैम, ही के समान हूँ, एक ही नशा है अपने थैंक यू को। थैंक यू थैंक यू सो उसके उसके मच। सामने कोई दूसरा नशा नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। यस यस, हाँ हाँ। रुचि मैम। हाँ रुचि जी। सर वो आप जो बुक बता रहे हैं सोल्स जर्नी, जो पतली वाली आप बता रहे थे सर 30 पेज की, वो एक बार दिखा दीजिए सर। डिसेंट ऑफ द सोल, वो सर मेरे को आपने हिंदी नाम नहीं भेजा। आत्मा का अवतरण मैडम, हिंदी बुक नहीं है मैडम मेरे पास। और अच्छा। मेरे टीम मेंबर्स ये एक्चुअली ये कर रहे हैं कि उसका फोटोस्टेट कॉपी करके ना हाँ हाँ वो हाँ। बांटने वाले हैं, आपको बेचने वाले हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा, वो ठीक है ना सर। वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, लोक कल्याण के लिए हम ये कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर कुछ भी करेंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन इस लोक कल्याण के कार्य के लिए हम रुकेंगे नहीं, ऐसे वो डिसाइड करके वो कुछ कर रहे हैं मैडम। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। अगर एक दो पीडीएफ बुक फाइल ही डाल। एक बुक भी भेजेंगे सर तो मैं ही फोटो कॉपी करा के दे दूंगी लोगों को। भाभी पीडीएफ मंगा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अपन लोग प्रिंट आउट भी कर लेंगे। हाँ हाँ, ये भी कर हाँ सकते ऐसे हैं ही सर। करेंगे मैडम, आपको ना 2 दिन में हाँ मिलेगा सर। वो थोड़ा अपने वर्क में थे थोड़ा, और हमारे हाँ टीम मेंबर्स, तो हाँ उनको हाँ। याद करके मैं आपको बोलता हूँ 2 दिन में मिल जाएगा सर। ओके। चौधरी साहब 2 दिन में मिल जाएगा। जी सर, हिंदी वाली ना सर, आत्मा का अवतरण। हाँ हाँ हाँ। हिंदी ये वो तो उसमें एड्रेस है सर, हिंदी का तो एड्रेस से मिलेगा आपको, इंग्लिश का तो ये आपको पीडीएफ बना के भेज। अच्छा, ओके सर। हिंदी का पीडीएफ नहीं है मतलब? हिंदी बुक नहीं मैडम, मैं इंग्लिश और कन्नड़ में मैंने पढ़ा था। तो आप मेरे को पब्लिकेशन का नाम दे दीजिएगा, मैं ढूंढ लूंगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, आज आपको मैं व्हाट्सएप हाँ करता हूँ प्लीज। बुक हाँ मैंने साथ में नहीं रखा, तो आपको हाँ, व्हाट्सएप करता ठीक है ना सर, थैंक यू ठीक है। सर, थैंक यू। हूँ। ओके, थैंक यू। ओके सर। यस सर, नमस्ते, थैंक यू हम्म, सर। यस मैडम। हाँ ईटी किसी। मैडम कुछ कह रही थी, ईटी मैडम कुछ कह रही थी उस नशे के बारे में, कोई 2 शब्द थे उनके, अच्छे थे, मैं भूल गया वो सर, दोनों शब्द। अच्छा अच्छा। हाँ इति जी, तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है। इति जी करिए अनम्यूट। जी। यस मैडम, यस सर। यस सर मैडम प्लीज आपकी, बोलिए। जी आपकी जर्नी सुनिए सर, बहुत क्रिटिकल और वंडरफुल, अमेजिंग, आपने बहुत अच्छा बताया। ओके, और
सर था, नशा तो था आज। आज नशा था सर जी। और आँख प्लीज, खोलने की, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट वो एक डेली एक रूटीन में है कि काउंटिंग 5 4 3 2 1, उस सिचुएशन में आंख खोलना है, तो वो एक यस था जी, याद तो है। मैडम, आंख भी खोलेंगे ना तो आधे खुले आधे बंद किए मस्ती में जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। जी मजे से जिए मैडम, आप तो थोड़ा खुले जिए, उस नशे से वापस आने की जरूरत नहीं। किसी के सामने एकदम डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत है मैडम, थोड़ा जी अपने ढंग से रहिए आराम से। जी, तो मस्त। उस नशे को हम थोड़ा अंदर मेंटेन करते हैं ना मैडम, तो वो वो मजा ही कुछ और रहता है। जी सर, जी सर, जी और जैसे भी नीता मैम वहीं पे है, 24 घंटे नशे में रहने वाले हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा वैसे ही नशे में सेशन कीजिए, जी थोड़ा वैसे ही रहिए मैडम। क्या है लाइफ में वो अंदर के। और पहली बार मैंने ऐसे प्रोग्राम किया मैडम, हाँ तो मैं नशे में, लेकिन यस, you'll get it मैम, you'll get it। थैंक ऐसा यू है सर, मैडम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हाँ रोमा। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। यस सर, आप सेशन वाज वंडरफुल सर, बट सर आज मेरे ओके। साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ था हम्म मेडिटेशन करते समय। सर आधे घंटे के बाद सर मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई यहाँ पर मेरे पास आकर के बैठ गया है और उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। एंड सर मैं बहुत थोड़ा डर लग रहा था सर, बहुत मुझे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, प्लीज बिल्कुल तो डरने सर की जरूरत नहीं। एक बार आपकी मैं हिम्मत के टेस्ट, हाँ बोलिए। सर एक बार मैं मेडिटेशन से उठना भी चाह रही थी, लेकिन फिर से सर वो ऐसे लग रहा था कि वो वही मेरे पास आकर के बैठे हैं, और सर एकदम थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बिल्कुल अजीब महसूस करने की जरूरत नहीं मैडम, प्लीज उसको आराम से एंजॉय कीजिए। मास्टर्स आपकी हिम्मत के पहले टेस्ट करते हैं और फिर आपको एक्सपीरियंस देना शुरू करते हैं। प्लीज अपनी हिम्मत को थोड़ा दिखाइए कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, व्हाट द टेस्ट यू आर पुटिंग मी, 100% I'm crossing and I'm just passing all those and coming to you, or either or you are coming to me or I'm coming to you, we are all one। ऐसे ऐसे में बहुत एक जीनी जीनी बहुत कर्टन है मैडम, उसको आप क्रॉस करेंगे ना तो दोनों वर्ल्ड एक साथ आप जिएंगे, दोनों वर्ल्ड ओके ऐसे। ओके। तो जर्नी है ना, तो उस पार के भी इस पार के भी दोनों एक साथ जिए। ओके जब चाहे तब उस पार गए, जब चाहे तब इस पार आए। ओके सर, ऐसे लग रहा था बिल्कुल जस्ट मेरे पास में आके बैठे हैं, और थोड़ा सा डर लग रहा था। डरिए मत, वो आपके लिए आए हैं, आपका सोल है, आपका मास्टर है, आपके मास्टर हैं। और मैडम ओके, आई विल शेयर। आपके मास्टर हैं, पहले आपकी आपकी हिम्मत देखना चाहते हैं मैडम। ओके डरिए मत, आपके हेल्प के लिए आए हैं। और याद रखिए फ्रेंड्स, जो भी इस आनापान सती का मेडिटेशन करते हैं और इस PSSM के ग्रुप में है, पहले आनापान सती जुड़ गए ना, तो दो गॉड्स आपको आजू बाजू में प्रोटेक्शन करते हैं, ओके हमेशा रहते हैं आपके आजू बाजू में, दो गॉड्स हमेशा रहते हैं। और जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है वो दो गॉड्स के समक्ष होता है। ओके आपके प्रोटेक्शन के लिए जो दो गॉड्स हमेशा हैं, उसके समक्ष में वो जो भी आते हैं उसके समक्ष में ही आते हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, और वो भी उनके परमिशन के साथ। सब कुछ, यू आर सेफ, यू आर टोटली सेफ, टोटली सेफ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू यू, सर। थैंक यू रोमा जी। यस मैम। हाँ सर, वीना चतुर्वेदी कुछ बोलना चाह रही थी क्या? नहीं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, बाद में पूछ लेंगे, वो काफी लोग वेट कर रहे हैं। ओके, हाँ हाँ मतलब मैं ही कुछ बोलूं या कोई और हाँ, कुछ शेयर करने नहीं वाले? आप ही बोलिए सर, आप ही बोलिए। ओके, राइट। तो फ्रेंड्स ये है कि जर्नी ऑफ ए सोल जो है, हाँ उससे पहले मैडम थोड़ा मैं मेरी मतलब थोड़ा फीडबैक लेना चाहता हूँ।
अच्छा, और किसी को क्या एक्सपीरियंस हो गए कुछ प्लीज आज कुछ शेयर कर सकते हैं? एक्सपीरियंस हुआ है तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप लोग, मैंने अनम्यूट कर प्लीज दिया आप प्लीज लोग कोई को। है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सकें। हाँ प्रिया जी। Thank you for taking me on a journey. थैंक यू मैम। थैंक यू। और नशा तो उसी दिन चढ़ गया था जिस दिन आपकी आवाज सुनी थी, और उस नशे में पीएमसी हिंदी चैनल के जितने कबीर के आपके दोहे थे, एटलीस्ट एक दिन में 3-4 कवर कर लिया था। अरे वाह, वेरी और गुड। संडे के दिन तो उत्सव था। From morning till the end, I was on TV watching the whole show. हाँ, DDY जो हरियाणा। हाँ, निहारा डॉक्टर का अरेंज किया हुआ था। यस हाँ, From 9 o'clock till the end. ओके और लाइक बैंक में कैसे ट्रांसफर होते हैं पैसे, RTGS, तो आपका नशा भी ट्रांसफरेबल है। बिल्कुल। आप तो इतने नशे में है मैडम, आपका नशा उतरने का पॉसिबल ही नहीं। और यू आर इन ए वेरी ग्रेस स्टेटस, यू आर इन ए वेरी ग्रेस स्टेटस। और एक अपना अनुभव बताऊंगी, जब मैं ये कबीर के जरूर दोहे जरूर सुन रही थी आपके जरूर 2-3 दिन जरूर पहले, थोड़े दिन पहले, ओके रात के पता नहीं कितने बज गए थे, ओके तो ऐसे लेटे लेटे सुनती जा रही थी, और एक छोटा सा वाइट सोल लाइक शैडो, छोटा सा ऐसे आके गया, एक बार आया, हाँ 2 बार आया, फिर ऐसे ऊपर से देखा, तीसरी बार आया, ओके ऐसे आई वो पर्मनेरियन पप, ऐसे वाइट पर्मनेरियन पपी नजर आया। एंड ओके नेक्स्ट डे आई टोल्ड माय हस्बैंड, मेरे बेटे का नाम समय है, मैंने कहा उसको Okay. डॉगी रखना है, मैं हमेशा उसको ना बोलती हूँ, ओके पर रखने दे उसको यार, मैं क्यों किसी को मना करूं, उसकी इच्छा है। बिल्कुल I बिल्कुल think we will keep. We are into real estate and my neighboring flat is empty, just to be given on rent. तो चाबी हमारे पास थी, हमने ही दिखाया, तो जो क्लाइंट आया था उसने बोला घर बहुत अच्छा लगा है हमें, बस सिर्फ एक परमिशन दिला लीजिए। मैंने कहा क्या? बोले हमारे पास एक छोटा डॉगी है। मैंने कहा वाइट पोमेरेनियन है क्या? बोले हाँ वाइट पोमेरेनियन है। मैंने कहा वो तो मालिक ही डिसाइड करेगा, पर वो आके तो गया है इधर। तो your energies are very transferable, so thank you a lot. I mean, storing them, I have to speak up a lot my own experiences, पर मौन बहुत जरूरी है, तो एकदम बिल्कुल मौन हो जाते हो। बिल्कुल इसलिए आज सुबह जो ओशो जी का भी मैसेज मिला था वो मौन पे था। मेहर बाबा के भी जितने मैसेजेस थे वो मौन पे होते हैं। और मुझे कई बार नीता जी बोलती है तुम बोलती क्यों नहीं हो, बोलती क्यों नहीं हो। मैंने कहा यार बोल लेंगे, जिस दिन खुलेगा तो बोल देंगे। नहीं सर, इसके इनको थर्ड आई एक्सपीरियंस होता है, तो मैं बोलती हूँ शेयर विद पत्री सर। यू आर राइट मैडम, बट प्रिया मैम इस हालत में है कि उनको बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है मैडम, जिसको हाँ नशा वो वही थोड़ा बोलती है। हाँ जिनको अरे नशा वो थोड़ा मुझे इडलियां खिला कर गए हैं यार, Yes. स्टीम्ड इडली मटर के साथ। कुछ चीजें बोली नहीं जाती है, वो अनुभव के साथ शांत रहना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच नीता मैम, हाँ आई एम सर। रियली क्रेजी आप अबाउट वैसे ही रहिए। यस प्लीज प्लीज आप रहिए, आपके समक्ष मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ नीता मैम को। नीता मैम, यस सर। नीता प्रिया मैम का नशा ऐसा है कि वो तो बहुत ही हाई लेवल का नशा है, और मजे की बात यह है कि हर दिन उससे और चढ़ा रही। और उनका ना प्रिया मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर साइलेंस में जाने की इच्छा होती है तो कृपया जाइए, और साइलेंस में होने के बाद फिर आपके कलम चलने लगेगा, तो प्लीज साइलेंस में बैठ के कलम चलाइए। आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं, प्लीज कृपया आपसे कलम, आपके कलम से कुछ प्लीज कुछ जरूरत है, कृपया आज से थोड़ा उसको काम दीजिए प्लीज। मैंने लिखना कब का शुरू किया है, लिख के बंद भी किया था। तालियां दीजिए फ्रेंड्स, तालियां दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड।
ये वाली बात मुझसे शेयर नहीं की है प्रिया ने कि मैंने लिखना शुरू किया है। ओके ओके यस। तो प्लीज आपका कलम चलाइए, फुल बॉडी वैसे के वैसे फिल्ड रहना चाहिए, माइंड भी और टोटल सोल भी, लेकिन खाली कलम चलना चाहिए। और आपके कलम से मैडम बहुत ही अमृत पुस्तक आने वाले हैं, बहुत ही अमृत पुस्तक, और सारे लोगों को नशा चढ़ाएंगे, सारे लोगों को नशा चढ़ाएंगे। एक दिन मैं खाना बन जाएगा, सारी दुनिया हम सभी नशे में, और सूफी सेंट के जैसे हम मॉर्निंग में रहेंगे सबके सब मजे के साथ। सारी दुनिया हमारी है मैम, सारी दुनिया, जो ऐसे जीते हैं उन्हीं के लोग। ओके यस, थैंक यू मैडम, जस्ट यू हैव ग्रेस्ड अस रियली। तो थैंक यू। आपके नशे से फिर हमें नशे चढ़ने लगा है साहब। आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम, थैंकफुल टू यू प्रिया मैम, बहुत बहुत थैंक यू प्रिया जी। और कभी कुछ लिखते हैं तो शेयर करने की आपको इच्छा होती है तो नीता मैम के द्वारा आप शेयर कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज आप ऐसे रहिए। आई लव यू मैम, आई माय प्लीज, मेरे सारे प्यार आपको। थैंक यू। मैं क्या बोलूं, मैं आपके साथ, आपके समक्ष, आपके बाजू में, आपके ही पास, आपके चरणों में, आपके इर्द गिर्द वहीं पे बैठा हूँ मैं। आपको देख के मुझे नशा चढ़ने लगा है। यस, टीना मैम जरूर आप बोलेंगे। प्रिया मैम वैसे ही कैमरा के सामने रहिए प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट। ओके टीना जी। यस सर। आपको तो बोलना ही है क्योंकि ये नशे की शुरुआत आपने ही की है। आई एम गोइंग टू सिंग समथिंग। ओके। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल न लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुरा के हाय हाय हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, कह दो हाय 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 हाय। थैंक यू टीना जी, थैंक यू सो मच। ये हाँ, जल्दी, इतनी जल्दी नहीं जाना, इतनी जल्दी नहीं जाना प्लीज। वेरी ग्रेट, थम्स अप टू यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। या वेरी ग्रेट। तो आज का सेशन तो बहुत ही अलग किस्म का रहा हम सबका। और प्रिया मैम, जब भी मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ तो सबसे पहले प्रिया मैम से मिलना चाहता हूँ। नीता मैम गुस्सा मत कीजिए, बुलाया मैंने, आप चाह रहे हैं प्रिया मैम। नहीं बिल्कुल नहीं और टीना जी आपको भी नहीं भूलेंगे प्लीज, क्योंकि शुरुआत तो आपने ही की है। थैंक यू सर। तो यस प्रिया जी आती है। मैडम मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए प्लीज, आपको बहुत। हाँ, बलराज सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस बलराज सर प्लीज। सर आपको, सॉरी सर। सर बोलिए, बलराज सर बोलिए। जी सर, मैं आपको सुन रहा था अभी, और जैसे सबने शेयर किया आपके साथ, मैं भी आपके साथ यही कहना चाहता हूँ कि आपकी वाणी में इतना नशा है, आपके आपकी जुबान में इतना नशा है कि बस हम सब नशे में हो गए। और एक छोटा सा दो शब्द में आपके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो बस बैठे बैठे अभी मुझे ध्यान में आया कि कहते हैं कि क्या शाहरुख क्या सलमान, क्या शाहरुख क्या सलमान, आप तो हैं उनसे बड़े खान। क्या शाहरुख क्या सलमान, आप तो हैं उनसे बड़े खान। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि क्या विराट क्या कोहली, क्या विराट क्या कोहली, क्या है सचिन ब्लास्टर, आप तो निकले उनसे बड़े मास्टर। So thank you very much sir for sharing your wisdom. You are the most amazing person. और हम आपको न्योता देना चाहते हैं कि हम ऑल द वे लंदन से आपसे बात कर रहे हैं, और हम चाहेंगे जब भी आप लंदन आए तो आपको, आपका घर आपके लिए वहाँ लंदन में बना हुआ है, आप वहाँ आइए जरूर। तो जरूर बलराज साहब आपके लिए प्लीज एक बात बोलता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा आपको कॉमा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स सभी सुन लीजिए गौर से,
सभी सुन लीजिए फ्रेंड्स गौर से। बलराज सर ने अभी जितने लोगों का नाम लिया और जितने लोगों को जोड़ने की इच्छा थी उनमें से तो नाम मात्र के लिए उनको जोड़ा, बाकी सभी बहुत बड़ा है। ये सारे के सारे लोग आप जो बैठ के सेशन कर रहे हैं, आप जैसे पिरामिड मास्टर्स के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि आप प्लीज मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए और कुछ कहिए। ऐसा एक दिन आएगा, प्लीज आप सभी महसूस करेंगे, देखेंगे आप आपकी आंखों से वो जमाना। जरूर जरूर जरूर। सुन रहे हैं फ्रेंड्स सभी? जी 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 सर। यस बलराज सर, वो समय बहुत बहुत दूर नहीं। ये सारी दुनिया हमें देख के, मतलब पिरामिड मास्टर्स को देख के, तो उनको लगेगा, उनको लगेगा अरे हम किस तरह की जिंदगी जी रहे थे और ये किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। ये जैसे कि टिकट के लिए क्यों में होते हैं ना, वैसे ही ये लोग मास्टर्स के पीछे होते हैं सर। एक दिन बहुत दूर नहीं सर। बलराज सर, these are the words. वेरी ट्रू सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो खुद ये बात इतने दिनों से हम नीता दीदी से और ममता जी से और सबसे कह रहे हैं मास्टर से कि पता नहीं पत्री जी ने वो कौन से हीरे मोती जो अपने बगीचे से उन्होंने ऐसे निकाले, एक एक करके वो निकल रहे हैं और निकल के वो हमारे घरों तक, हमारे दिलों तक पहुंच रहे हैं, अपने आप पहुंच रहे हैं। हमें इसके लिए कोई टिकट नहीं लेनी पड़ रही, हमें कोई थिएटर या हॉल में नहीं जाना पड़ रहा, वो सिर्फ हमारे दिल तक खुद आ रहे हैं और खुद आकर दिखा रहे हैं हमें कि वो कितने बड़े मास्टर हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर विजडम, फॉर योर ग्रेस, फॉर योर गुड विशेस। और भगवान करे आपकी ये सोच जो इतनी ज्यादा पवित्र है वो हमेशा जो है वो और ज्यादा उजागर हो। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और प्लीज सभी मदर कोरोना के लिए, मास्टर सभी कोरोना माता के लिए तहे दिल से आप उनको धन्यवाद दीजिए। उनकी वजह से हम सभी अपने घर में बैठकर, सुकून से बैठकर, आराम से बैठकर ये सारे के सारे स्पिरिचुअल सेशन अटेंड हो रहे हैं। नहीं तो हमारा काम काज छोड़कर किसी प्लेस में जाकर पूरा लीव डाल के अपना सारा काम छोड़ के वहां जाना पड़ता था। बिल्कुल। तो दुनिया के सारे मास्टर अपने ही घर में आ रहे हैं और हम आराम से बैठ के सुन रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना को। एक बार धन्यवाद के साथ तालियां दीजिए। धन्यवाद। It is really a greatest karuna on us. It is greatest karuna on us. Thank you Balraj sir. Thank you so much. Sir, madam. हाँ सर, अब टाइम तो इतना हो गया है कि मैं अब क्या बोलूं कि क्योंकि अपन लोग का सेशन थोड़ा घूम फिर के कुछ और ही चला गया, पर ठीक है, इट्स ओके। इसमें भी एक अपना नशा है। ऐसे ही जाना चाहिए मैडम। हम हॉलिडे में है तो हमारा बोट इधर ही चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन है, टारगेट है हमें जाने के लिए। थोड़ा और सैर सपाटे करके आराम से आएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना सर। यस प्लीज। और कोई सवाल नहीं शायद? किसी को पूछना है कुछ? आपके एक्सपीरियंस मेडिटेशन में जो हुआ आपको, या पास्ट लाइफ का महसूस हुआ, या किसी लाइफ का, या इसी लाइफ टाइम का महसूस हुआ, तो बोलिए। नहीं तो आप थोड़ा लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, किसी को नहीं बोलना शायद। ठीक है, थोड़ा हम बोलना शुरू करेंगे। हाँ थोड़ा इसमें और थोड़ा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा सोल इस जन्म में पैदा हो गया और इतने किसी को 10 इयर्स, 20 इयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स, कितने भी एज हो गए होंगे, तो इस जन्म का है। हम अपने बचपन के फोटो दिखाएंगे तो हम तो वो नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि हम वो हैं। हमें जितने भी हमारे लाइफ टाइम के फोटो हैं वो देखते हैं तो अरे ये तो किसका है, तो बाद में पता चलता है कि ये बोलने से पता चलता है कि वो हो अभी का फोटो। तो वैसे हम और थोड़ा मदर ओम में जाते हैं ना, ये बड़ी बात नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। एक डीप मेडिटेशन सेशन, जैसे कि आप जस्ट अपनी इच्छा, अभी टीना मैम ने इच्छा की थी ना कि इस तरह की सेशन हो, ऐसे तो वैसे एक डीप इच्छा रख के बैठेंगे तो आपके सारे एक्सपीरियंस एक दिन में हो जाएंगे। गौतम बुद्ध को 500 जन्म के पूर्व जन्म के उनकी स्मृतियां एक ही दिन में, एक ही सेशन में हो गई बुद्ध पूर्णिमा के दिन। 500 इनकारनेशंस
तो ये आराम से होता है सर, आराम से होता है मैडम, इसके पीछे मत पड़िए। लाइफ को इस खुमारी के साथ जीना शुरू कीजिए, इस नशे के साथ जीना शुरू कीजिए। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, एंटायर लाइफ इज इन योर हैंड, एंटायर यूनिवर्स इज इन योर हैंड, यू आर द यूनिवर्स, यू आर द लाइफ। तो जीना शुरू कीजिए प्लीज, आज से जीना शुरू कीजिए। एक पागलपन जो सवार हो गया आपको, वो पागलपन निकालिए, तो आप ये ब्रह्मांड के बादशाह हैं, ब्रह्मांड के बादशाह। और सर बलराज सर आपके लिए कहता हूँ, क्योंकि इट इज ऑटोमेटिकली कमिंग, कोई बॉलीवुड के बादशाह नहीं, आप हर एक व्यक्ति ब्रह्मांड के बादशाह, ब्रह्मांड के बेगम। तो ये छोटे मोटे सपने यहीं से छोड़ दीजिए प्लीज, थोड़ा बाहर आइए, पूरे अपने लाइफ को जी लीजिए। आपको कोई कंडीशन है धरती पर तो वो आपका मन का और आपका अहंकार का है। कबीर कहते हैं कि अपने सर काट के रखे तो भी कम है गुरु के पास। सर काट के रखना मतलब अपने अहंकार को काट के रखना। जिस किसी को देखते हैं तो हम अपने सर को झुकाते हैं, इसका मतलब आई डोंट हैव एनी ईगो। कुछ लोगों को देखते हैं तो सीना तान के बोलते हैं, इट मींस वी हैव समथिंग। आपको देखने से मुझे कुछ अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं भी कुछ हूं, तो ऐसे सर ऐसा ऊपर हो जाता है, थोड़ा सीना तान के खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज जब ये सर ही नहीं कटा हुआ सर है, तो एंटायर ब्रह्मांड आपके अंदर है। कृपया डोंट टेक इट लिटरली, कटा हुआ सर मतलब ईगो का कटा हुआ है, तो पूरा ब्रह्मांड आपका है। मन का कटा हुआ है तो पूरा ब्रह्मांड आपका है। ये दो ही इंसान को कंडीशन डालते हैं। इसके अंदर इंसान इतने जख्मी हो गए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिर भी उसी को, जैसे कि कुत्ता एक हड्डी चबाता है और अपने ही मुंह से जो खून निकलता है वो समझता है कि हड्डी का खून फिर चूसता है, तो लाइफ हैज बिकम लाइक दैट। आपका ही अहंकार, आपका ही ऐसे, बाप रे, ये छोड़ दीजिए और आराम से मस्ती से जी लीजिए। हम थोड़ा बस एक रोटी भी हम खाए तो आराम से पूरे ब्रह्मांड में आराम से जीना चाहिए। वैसे लाइफ शुरू कीजिए प्लीज। इसके लिए हमें इस जन्म में कारण है ब्रह्मर्षि पितामह। अपने अच्छे खासे जॉब को छोड़कर माफ कीजिए, अच्छे खासे जॉब को छोड़, तो उन्होंने माफ कीजिए, अपने फिजिकल लाइफ को जोखिम में डालकर हम सबको ध्यान सिखाने में आ गए और सिखाए। आज तो हम इतने सारे लोग रेडी हो गए हम, तो अगर वो इतने जोखिम में नहीं लेते, ओशो ने तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के जॉब रिजाइन किया और सारे ब्रह्मांड ने उनको उठाया। पत्री सर ने अपने अच्छे खासे जॉब को रिजाइन किया तो पूरे ब्रह्मांड ने उठाया। और हमें भी जब मौका आता है तो नेचर का बुलावा आता है कि बंदा तुझे ये काम करना है, तो अपने लाइफ की थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है उसे थोड़ा वहीं पे छोड़ के अब पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी में आना चाहिए, ताकि वो जिम्मेदारी खाली आपकी जिम्मेदारी नहीं, नेचर की इच्छा है। पत्री सर का पूरा बाहर आना, PSSM की स्थापना करना नेचर की इच्छा है। ओशो के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गिरी रिजाइन करना और पूरे नेचर के लिए समर्पित होना नेचर की इच्छा है। वैसे नेचर का बुलावा जब भी आता है अपने अंदर से एकदम लगता है कि यस आई हैव टू डू दिस, तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और जो आपका इंट्यूशन कहता है वही कीजिए, चाहे समाज कुछ भी कहे। याद रखिए प्लीज, चाहे समाज कुछ भी कह दे, आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। हम यहाँ समाज के सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, और जिस किसी को यहाँ आपके टीम में देखना है तो प्लीज को देखकर आप इंस्पिरेशन, नीता मैम को लेकर इंस्पिरेशन, आपके साथ आपकी टीम के साथ जुड़े हैं उनसे लेकर इंस्पिरेशन, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। और अभी टीना जी ने कहा कि यस मैंने शुरुआत की थी, तो वैसे ही इंस्पिरेशन लीजिए। लेकिन
आपको जो इंट्यूशन लगता है, इंट्यूशन से 1 मिलीमीटर भी ना इधर जाना ना उधर जाना, इंट्यूशन में जीना। उस इंट्यूशन में जो नशा चढ़ता है वो जिंदगी भर नहीं उतरता है। और इंट्यूशन से बाहर आते हैं तो टेंशन होता है। तो प्लीज सर मैडम, ये जो सेशन हुआ इस तरह से होता है, ऐसे भी मैंने कभी इमेजिन नहीं किया। तो हो गया, बोलते बोलते मेरे भी पैर फिसल गए, तो मैं भी फिसल गया, तो जबान लड़खड़ाता है तो वो भी लड़खड़ाने लगा, तो मैं भी अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। फिसलाने के चक्कर में जिस किसी का प्लान हो उसको तालियां दीजिए प्लीज। जिस किसी का आइडिया हो उसको तालियां दीजिए। तो अच्छा फिसलाव है और हम सब जिंदगी भर ऐसे फिसलते रहेंगे और उस डिवाइन एनर्जी में डूबते जाएंगे और डिवाइन गंगा में नहाते रहेंगे और आकाश गंगा में नहाते रहेंगे। और इससे हम फिजिकल बॉडी में जब तक रहें तब तक बाहर ही नहीं आए, और फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद तो हम उसी में हैं, तब तक इसको अंदर लेते ही रहना प्लीज। कोई कंजूसी नहीं करना प्लीज, कोई कंजूसी नहीं। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ठीक है, अभी किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है किसी? मैं सर के बारे में बता दूं कि ये काफी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सनशाइन बिफोर द डॉन ये हिंदी में लिख रहे हैं और यू फॉरएवर ये नहीं मैडम हिंदी में नहीं, मैं कन्नड़ में लिखने वाला। हिंदी में तो आपने लिखा है। सर यू सनशाइन बिफोर द डॉन तो आप बोल रहे थे ना हिंदी में करूंगा करके, वो भी कन्नड़ में है। कन्नड़ में करूंगा मैडम, हिंदी में तो आप करने वाले हैं। मैंने सर स्वाध्याय सीरीज कर ली हूँ सर। नो मैडम, मैं अभी आपको जिम्मेदारी आपके गले में डाल रहा हूँ मैं। तो सनशाइन बिफोर द डॉन प्लीज मैडम हिंदी में कर रही है और हम सब हिंदी में उससे पढ़ेंगे। ताले दीजिए मैडम को इन एडवांस प्लीज, कांग्रेचुलेशन बुक रिलीज के लिए प्लीज। अरे सुनो तो सही, मैं तो स्वाध्याय में सबको समझा चुकी हूँ। मैडम उसे वर्ड में लाइए प्लीज, वर्ड में लाइए। मनीष अभी तो वर्ड में आई है मैडम। सर प्लीज बोलिए। क्या बोल रहे हो उमेश जी? शायद मनीष सावरिया भाई कर रहे हैं ये सनशाइन बिफोर द डॉन, क्या जो आप बता रही जो? नहीं, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन कर रहे हैं। अच्छा सॉरी वेरी सॉरी। अच्छा सर आप, हेलो सर। जी सर। आप मनीष सावरिया सर का नंबर दीजिए सर, मैं थोड़ा सर मेरे पास है ना, आप बताइए मैं दे दूंगी आपको। वेरी ग्रेट काइंडली मैसेज कीजिए मैडम। आई वुड लाइक टू स्पीक विद, आई वुड लाइक टू स्पीक। वो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन कर रहे थे और पता नहीं उन्होंने शायद बीच में रोक दिया। अभी जो पत्री सर के मैसेजेस है ना वही ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं प्लीज बात कर। ओहो, पत्री सर के मैसेज कर रहे हुए हैं।